हेलो दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे जिसमें हमें कहाँ पे प्लान करना चाहिए, कहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, किस एरिया पे बाइंग कर सकते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक रहेगा, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो है, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही एनालिसिस जो है मिलते रहें और जिससे आप भी कुछ सीख सको चार्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहला यहाँ पे हम बात करेंगे गेल के अंदर। तो गेल के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है और यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो कर रहा है। अगर आप देखोगे पिछले 3-4 हफ्ते से जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, लेकिन वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू जो है वापस से नीचे की तरफ आ जाता है, कंटिन्यू जो है वापस से नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट देने के बाद भी लोगों को क्यों ट्रैप कर रहा है, उसको उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस है वो है 186 पे। ये 186 के ऊपर जो है अगर एक 2 आवर्स की कैंडल की क्लोजिंग देती है और उसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो है आप बाइंग साइड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा, जब ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है तो उस टाइम पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 175 के आसपास, और 175 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर की तरफ जो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हो वो होगा, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा 200 रुपीज का। 200 के बाद जो है यहाँ पे सेकंड टारगेट होगा वो होगा 229 के बाद जो है आपका जो थर्ड एंड फाइनल टारगेट होगा वो होगा 250 का। 250 के पास जो है ये आपका यहाँ पे फाइनल टारगेट होगा। अब जब ये ट्रेड एक्टिवेट होता है तो सब में इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप किसी भी स्टॉक्स में अगर आप पैसे लगाते हो या किसी भी बिजनेस में अगर आप पैसे लगाते हो तो एक उम्मीद होती है कि हमारा रिटर्न कितने टाइम में आएगा। तो यहाँ पे जब ये अगर ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है तो विद इन 500 डेज के अंदर जो है आपको ये पूरे टारगेट देने के चांसेस हाई होंगे। इसमें जो है अगर हम परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे जो है 24-25% के आसपास का जो है हमारा यहाँ पे टारगेट होगा और उस हिसाब से हम जो है यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टॉक जो होगा वो होगा कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। अब यहाँ पे नियर बाय एक रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो वो इस एरिया पे है, वो है 535 के आसपास। देखोगे तो इससे पहले भी जब यहाँ से इसने ऊपर की तरफ गया फिर नीचे आया, फिर उसके बाद जब इस एरिया को ब्रेक किया तो इस एरिया को जो है इसने सपोर्ट बना लिया। फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ से जब ये नीचे की तरफ आया फिर यहाँ से जो है इस सपोर्ट को जो है ब्रेक किया, फिर उसके बाद जो है ऊपर की तरफ जाने के टाइम पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया भी था, यहाँ से जो है फिर ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे एक प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है और उसके बाद वापस से नीचे की तरफ यहाँ पे जो है टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो है 535 के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा कल्याण ज्वेलर्स के अंदर। 535 के ऊपर जब तक ये ब्रेक नहीं करता उससे पहले जो है ट्रेड प्लान ना करें, नहीं तो यहाँ पे आपका फंड ब्लॉक होने के चांसेस हाई होंगे। तो 535 के ऊपर एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप बाइंग साइड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा कल्याण ज्वेलर्स के अंदर वो होगा 485 के आसपास। जब भी ट्रेड एक्टिवेट होता है तो उस टाइम पे, उससे पहले अगर आप ट्रेड प्लान कर लेते हो तो यहाँ पे आपके फंड ब्लॉक होने के चांसेस हाई होंगे, काफी टाइम तक जो है टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन जब ये 535 के ऊपर एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे फास्ट मूवमेंट आने के चांसेस हाई होंगे। तो जब ये ट्रेड एक्टिवेट होता है तो 485 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा और ऊपर की तरफ जो यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 620 और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 700 और जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 780 के आसपास। ये 3 टारगेट के लिए जो है इसमें प्लान किया जा सकता है इस स्टॉक्स के अंदर। और उसके बाद जो है अगर आप देखोगे तो इसमें जो है हमारा टारगेट अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर निकालते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से जो है इसमें हमारा जो टारगेट होगा वो होगा तकरीबन 35% के आसपास, 30% के आसपास जो है यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। अब ये 30% कितने टाइम में देने के चांसेस हाई होंगे, तो इसमें जो है मैक्सिमम 400 डेज के अंदर जो है ये टारगेट देने के चांसेस हाई होंगे। ये चीज़ का खास करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टॉक जो होगा वो होगा सिंजेन। सिंजेन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी टाइम से ये जो है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आया और उसके बाद इस एरिया पे जो है काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। तकरीबन अगर हम यहाँ पे देखें तो जनवरी फरवरी से जो है फरवरी से लेकर अभी तक का टाइम स्पेंड कर दिया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है
8 मंथ्स के आसपास हो गए, 6 मंथ 8 मंथ्स जो है हो चुके हैं, टाइम स्पेंड कर चुका है, लेकिन इस एरिया पे जो है ना सपोर्ट देख के बहुत सारे लोग बाय करेंगे, ये चीज मत कीजिएगा। इसका एक जो लेवल है वो है 700 के आसपास। 700 के ऊपर जब तक ये निकलता नहीं है तब तक यहाँ पे जो है आप एंट्री ना करें तो ज्यादा बेटर है। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 700 के ऊपर एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे बाइंग साइड प्लान किया जा सकता है। उस टाइम पे जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा सिंजेन के अंदर, वो होगा 650 के आसपास। 650 पे जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 770 और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 855 और जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 950। ये 3 टारगेट के लिए जो है हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं सिंजेन के अंदर। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से जो है हमारा टारगेट तकरीबन जो होगा वो होगा 35% के आसपास का और ये जो है हमें टारगेट जो है विद इन 400 डेज के अंदर जो है देने के चांसेस हाई होंगे। अगर आप उससे पहले अगर आप इस एरिया पे जैसे कि 650 के आसपास अगर आप पोजीशन बना लेते हो तो यहाँ पे आप देखोगे तो सालों भर से जो है आपका फंड ब्लॉक होने के चांसेस हाई होंगे और भी ज्यादा टाइम ब्लॉक कर सकता है। लेकिन जब तक इस एरिया पे जो है जब तक ये ब्रेक नहीं करता 700 का, जब तक ये ब्रेक नहीं करता तक अगर आप उससे पहले ले लेते हो तो यहाँ पे आपके फंड जो है काफी टाइम तक ब्लॉक रहेंगे और वो आपको जो है बहुत ज्यादा परेशान करेगा। तो इससे बेटर है कि वेट कर लीजिए सही लेवल का और उस टाइम पे आप एंट्री बनाए तो ज्यादा बेटर होगा और ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक जो होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो होगा अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक काफी अच्छा यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्रिएट किया है इसने वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखते हो तो अडानी इंटरप्राइजेस कंटिन्यू जो है इसी एरिया के अंदर जो है घूम रहा है और रिसेंटली ये स्प्लिट भी हुआ है। स्प्लिट होने के बाद का जो ये चार्ट है तो अब यहाँ पे एक न्यू एंट्री अगर आपको प्लान करना है लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान करना चाह रहे हो अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर तो सही लेवल क्या होगा वो चीज का जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है 2520 का जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 2520 2525। तो यहाँ पे अगर आपको जो है एंट्री प्लान करना है तो 2520 के ऊपर एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जब भी आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है तो उस टाइम पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर वो थोड़े से बड़े होंगे 2300 के आसपास और ऊपर की तरफ जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर वो होगा आपका अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर 2860 आपका जो है फर्स्ट टारगेट होगा 2860 के आसपास इस एरिया पे जो है आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद जो सेकंड टारगेट होगा अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर वो होगा 3170 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा 3170 के आसपास जो है फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा और जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 3630 जो है यहाँ पे जो है फाइनल टारगेट होगा। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से जो है यहाँ पे हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो तकरीबन 30% का टारगेट निकल के आ रहा है विद इन 500 डेज के अंदर जो है ये 500 मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड होगा, उससे पहले भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे जो है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। जब भी ट्रेड एक्टिवेट होता है तो आप लोग जो है कमेंट में जरूर पूछेगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे भी जो है आप लोगों के लिए एक वीडियो है क्रिएट कर दूंगा जिससे आप लोगों को आसानी हो चार्ट को समझने में, रीड करने में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों के कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों को उस चीज को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। ऐसे ही आप लोगों को आने वाले वीडियो में जो है आप लोगों को हर एक स्टॉक्स के एनालिसिस जो है आप लोगों को शेयर करते रहूंगा। अगर आप लोगों का कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स है जिसके बारे में एनालिसिस जानना चाहते हो तो आप लोग जो है कमेंट करके उस स्टॉक्स का नाम बता सकते हो। उसमें जो है मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से डीपली नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सप्लेन करूंगा कि उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, फंड क्यों ब्लॉक हो सकता है, कैसे हमें ट्रेड प्लान करना है, कितने दिन में टारगेट देगा, वो सब चीजें जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए देखने के लिए मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।